स्टूडेंट्स कैसे हो। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो क्लास 10th का, और उसका हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स यानी गणित। गणित के अंदर हम लोगों ने माध्य बड़े अच्छे से कर लिया था। बहुलक का मात्र और मात्र एक क्वेश्चन है और एक लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में थोड़ा बहुलक के बारे में समझा था। और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो बहुलक के आगे के क्वेश्चन होने वाले, और ये बहुलक का टॉपिक बड़ा ईजी है हमारे लिए, तो आप बेफिक्र होकर बैठ जाइए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के। आप 2-3 क्वेश्चन करोगे, उतने में तो आपका बहुलक एकदम मुंहजुबानी हो जाएगा, बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सब करवा दूंगा। ठीक है, आपको टेंशन छोड़ देनी है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन माध्य का भी कुछ ऐसा ही दिखता है, बहुलक का भी कुछ ऐसा ही दिखता है, और माध्यक का भी कुछ ऐसे दिखेगा। बट हमें पहचानना किसी की पूछा क्या है, तो बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, इतना ही देख लेना बस। क्वेश्चन में दिया ना, बहुलक जीवन काल, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल और उसकी बारंबारता बहुत अच्छे से हमने समझा है। बारंबारता क्या होती है, जीवन काल क्या है, कितने से कितने बीच का, यानी जो 0 से 20 घंटे जीता है वैसे बल्ब कितने हैं अपने, 10 से 20 से 40 घंटे जीता है वैसा बल्ब कितने हैं, 35 है, तो मतलब ऐसा यहाँ पे दिया गया है, बराबर। तो इतना ज़्यादा ये सब नहीं, हम निकालना क्या है बहुलक, पहले ये पता करना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, बहुलक शुरू करते हैं अंताक्षरी। ठीक है, लेकर प्रभु श्री राम का नाम। तो जब बहुलक निकालते हैं तो ये बारंबारता यानी आपका FI की जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है, इसमें हमें हमेशा की तरह सबसे पहले पता करना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी। क्या पता करना है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी। आप जानते ही होंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन थी, 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो दिख रहा है ना 61, 61। ठीक है, तो ये 61 मेरे लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा F1 हो जाएगा। उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू हो जाएगी बारंबारता की, वो क्या हो जाएगी F0। उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू वो हो जाएगी F2। समझ में आई, ये F1 है। आप जानते हो कि 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, ये आप बड़े अच्छे से जानते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये जो F1 सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को मिली, तो मैं इधर क्या लिखूँगा, ठीक है, क्या लिखूँगा यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 61 है। अतः F1 बराबर कितना हो जाएगा, 61। समझ में, इसीलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर 60 से 80 वाला वर्ग क्या कहलाएगा, बहुलकीय वर्ग कहलाएगा, बहुलकीय वर्ग होगा। हमें ये पता करना बहुलकीय वर्ग, क्योंकि बहुलकीय वर्ग आपको एक बार पता चल गया तो इसका और इसका नाम लिखना बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुलकीय वर्ग। और बहुलकीय वर्ग की लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट मीन्स क्या लिखोगे आप लोग, ऊपरी वर्ग सीमा या निचली वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा। ठीक है, बहुलकीय वर्ग की निचली वर्ग सीमा L बराबर ये 60 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से हमने F1 निकाला है उसकी ये वाली लोअर लिमिट ये L हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक फार्मूला लिख देते हैं इसी का, पहले फार्मूला लिख देते हैं ना बहुलक का, कि बहुलक में क्या क्या ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बहुलक Z बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में हमारा हो जाएगा H। ये हमारा फार्मूला है भाई साहब। मुझे यहाँ पर F मिल चुका है, F0 भी मिल गया है, F2 भी मिल गया है, L भी मिल गया, बाकी क्या है H। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग वापस वहीं पे आ गए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मुझे अगर पूरा मार्क्स प्राप्त करना है, अच्छे से अच्छा रैंक स्कोर करना है, तो ये थोड़ा हमें लिखना पड़ेगा। बाकी है बहुत इजी, फार्मूले में आपको सब वैल्यू ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाती है, ये देखकर ही आप वैल्यू निकाल लोगे बड़ी इजीली। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू F1, उसके जस्ट पहले वाली F0, उसके जस्ट बाद वाली क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। और L1 या L हम कहेंगे, जो L लोअर लिमिट होगी वो कौन सी हो जाएगी, बहुलक के वर्ग की लोअर लिमिट यानी निम्न वर्ग सीमा हो जाएगी। और H तो क्या हो जाएगा, वर्गीय ऊंचाई, जो वर्ग अंतराल है उनके बीच के डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो करते हैं, अब आगे लिखते हैं। हमारा बहुलकीय वर्ग कौन सा होगा, ये वाला होगा।
अच्छा ये F1 हमने निकाला। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, बहुलकीय वर्ग के, क्या, बहुलकीय वर्ग के तुरंत पहले वाले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी, बारंबारता वो हो जाएगी F0। बहुलकीय वर्ग तो कौन सा है, ये वाला है, इसके तुरंत पहले वाला है, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी बारंबारता कितनी है, F0 52, कितनी है 52 हो जाएगी। अच्छा सेम ऐसा आपको एक और लाइन में लिखना है, बहुलकीय वर्ग के तुरंत पहले लिखा ना, उसकी जगह मैं लिखूँगा बाद वाले वर्ग की बारंबारता है, यानी वो मेरी क्या हो जाएगी, F2 बराबर कितनी हो जाएगी इसके बाद वाली, तो यहाँ पर हमको 38 दी गई है। समझ में आ रही है आपको बात, क्या करना है आपको, जो हिंदी लिखना थोड़ा मुश्किल पड़ता है वो बहुत ईजी तरीके से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आई। पहले क्या लिखा, यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता F1 61 है जो हमें दिख रहा है, तो वही वाला वर्ग कौन सा होगा, बहुलकीय वर्ग होगा। बहुलकीय वर्ग के तुरंत पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी, F0। बहुलकीय वर्ग के तुरंत बाद वाले वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी, F2। समझ में आई। आपको इतना निकाल के रख लेना है, पर लिख लेना है। और L मुझे मिल चुका है, L 60 है। चलो फॉर्मूले में पुटअप कर लेते हैं, रख लेते हैं फॉर्मूले में। चलिए चलो भाई, और क्या, वर्गीय ऊंचाई क्या हो जाएगी मेरे लिए, तथा वर्गीय ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, तो देख लो आप, गैप कितना था यहाँ पर, साइड से 80 है, यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए L का मान कितना आया, L का मान मुझे देखना पड़ेगा क्या जाकर। L का मान ये रहा 60 प्लस ब्रैकेट में F1 का मान कितना है, F1 कितना है 61 है, माइनस F0 कितना है 52, ठीक है, बट्टे में 2 की जगह 2, F1 की जगह क्या हो जाएगा 61, माइनस F0 की जगह 52, माइनस F2 की जगह 38, और गुणे में आ जाएगा H, ये कितना है 20। समझ में आया मैंने वैल्यू कैसे रखी, बराबर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुलक बहुत इजी टॉपिक है। पूरे चैप्टर में जो हमारा इजी में इजी टॉपिक है, जिसके मार्क्स बच्चों के हाथ से जल्दी जाते नहीं है, वो है बहुलक। 60 प्लस 61 माइनस 52, ठीक है, 61 का गुणा 2 से होगा, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, ठीक है, 122 हो जाएगा। आप गुणा करके देख लो, 2 1 कम 2, फिर 6 दूनी 12। समझ में, मैंने 61 का दुगुना कर दिया, 2 गुणे कर दिए उसके, माइनस 52 माइनस 38 और गुणे कितना है 20, ठीक है। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो 60 प्लस 61 में से कितना घटाना है 52 हमें घटा देना है, ठीक है। 61 में से कितना घटाना है 52, तो घटा दो तो भाई उत्तर यहाँ पे 9 आएगा। घटाव नहीं आते तो सीख लेना है, बड़े अच्छे से सीखना है, 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद आना वापस, ठीक है। तो 122 में से मुझे 52 भी घटाना और 38 भी घटाना, चलो घटा देते हैं। 122 माइनस 52, ठीक है, 2 में से 2 घटा 0, अपने 12 में से 5 घटा तो 7, 70 बचा। अब इसमें से 38 भी घटाना, माइनस 38 भी घटाना है, ठीक है। तो 10 में से 8 घटा 2, 6 में से 3 घटा तो कितना बचा 3, यानी 32 आएगा। इसको सोल्व किया तो कितना आया 32, ठीक है, गुणे इधर आएगा 20। समझ में आया मैंने कैसे घटाव किया, बड़े अच्छे से। 122 में से मैंने पहले 52 घटाए, जो उत्तर आया उसमें से 38 घटा दिया, ठीक है। मैं घटाव भी आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ ताकि क्या नींद में से आप आओ, अगर 8वीं का बच्चा आए तो उसको भी समझ में आए, अच्छा हाँ यहाँ पे घटाव हो गया, मतलब अच्छा यहाँ गुणा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे क्या करेंगे हम लोग, 60 प्लस, भाई मैं क्या करूँगा इधर 20 का इसमें गुणा कर दूंगा। अच्छा ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको इधर इधर दोनों को 2 से काट सकते, इसको मैं 2 से भाग दे दूंगा तो 10 आ जाएगा, और इधर 2 से भाग दे दूँगा कितना आ जाएगा 16,
ठीक है, आप डिवाइड करके देख लो। मतलब जब काटना पीटना आपको नहीं आता ना तो लोग बड़े उतावले में फट फट काट देते, ठीक है, 2 एकम 2, ये 0, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 बचा, 2 छिंग 12 ऐसा कर देते। बट रियल में काटना मतलब क्या होता है, आप जब इसको और इसको काट रहे हो, ऊपर और नीचे बट्टे में वाली संख्या को काट रहे हो, तो काटते समय जो ध्यान रखनी है वो बात क्या है, आप जिस पहाड़े से इसको काटे उसी पहाड़े से इसको भी काटना है। मैंने काटना अर्थात उसको भाग देना है। अगर मैंने 2 से भाग दिया, इधर 10 आया, ठीक है, पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, पूरी तरीके से कटना चाहिए। 2 से भाग दिया तो कितना आया, 10 आया, तो इसको भी 2 से भाग दो। इसको हम 5 से देंगे तो इसको भी 5 से देना पड़ेगा। बट इसको तो चलो 5 से दे देंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा, बट ये 5 से पूरा नहीं जाएगा, ठीक है, बराबर। इस ढंग से करना हमें। तो कितना बचा, 9, इधर कितना आ जाएगा, गुणे में 10 और बट्टे में 16 पड़ा है अभी, तो 60 प्लस 9 का गुणा 10 से करेंगे 90, बट्टे में आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा, 90 बट्टे में 16। अब एक बात बता दे भाई साहब आपको कि आप जब यहाँ पे क्वेश्चन करें, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 60 और 90 का जोड़ देंगे, फिर 16 का भाग देंगे। ऐसे मूर्खता हमें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि 16 जो है सिर्फ 90 के बट्टे में है। आपको सवाल आते हुए भी आप कैलकुलेशन में इतनी छोटी सी मिस्टेक कर देते ना कि सवाल कई बार गलत हो जाता है, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड किसका कर रहे हैं, 90 में 16 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 16 का भाग देंगे 90 में। अच्छा, 16 का ना दे पाओ तो 8 का तो पहाड़ा आता है ना आपको। आप देखो, क्या मैं इसको 90 को 2 से भाग दे सकता हूँ, काट सकता हूँ, इसको भी 2 से काट सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 45 आएगा, 45 आएगा। इसको मैं 2 से काटूंगा तो 8 आएगा। समझ में आ रही बात। 2 से काटना मतलब इसको भी 2 से भाग दो, इसको भी 2 से भाग दो, तो भाई कट रहा है ना, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 2 से भाग दूंगा 90 में तो कितना आएगा, 2 चौके 8, ठीक है, 1 बचेगा, 0 नीचे उतर ले आएंगे, 2 पंजे 10, 0 0, 45 आंसर आया। नीचे 0 0 बच रहा है, इसको भी मैं 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, 8। जो उत्तर आया वो यहाँ और यहाँ रखा जाता है। ऐसे काटना भी क्या होता है, बच्चे 10वीं में आते आते तक भी नहीं सीख पाते, हो बोलते कैसे काटना है, ठीक है। अगर आपको इधर काटना नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप 16 का भाग 90 में दे दो, उत्तर सही आएगा। बट अभी मेरे को किसका भाग देना पड़ेगा, 8 का भाग 45 में देना पड़ेगा, उत्तर वही आएगा, ठीक है। किसी बच्चे ने मान लीजिए नहीं काटा होता तो वो 16 का भाग 90 में देता। अब मैंने काट दिया है तो मैं कैसे किसका भाग दूंगा, अब 8 का भाग 45 में दूंगा। आप नोटिस करना, दोनों का सेम उत्तर आएगा, करके दिखा देते हैं। 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80, बचेगा इसमें से कितना, 10, ठीक है। अब डिवाइड नहीं जाएगा, ये तो शेष बचा, तो मैं पॉइंट रख दूंगा, इधर 0 रख सकूँगा। 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, ठीक है। और मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 100 में से 96 घटा, अभी 1 पॉइंट लगा सकता हूँ पॉइंट के बाद। फिर 16 कम 16, 16 दूनी 32, ठीक है। और इधर घटाऊंगा तो कितना, 8 बचेगा, 0 लगा सकता, 16 पंजे 80, यानी उत्तर कितना आ रहा है यहाँ से, 60 प्लस 5.625, ये आ रहा है, ठीक है। 60, अरे भाई, अरे मित्र, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 5.625। ये मैंने किससे भाग दिया, 16 का भाग 90 में दिया। अब 8 का भी दे दो ना, 8 का 45 में से दोगे तो भी सेम आएगा। देख लीजिए भाई, 8 पंजे 40, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर, 5 बचेगा, ठीक है। भाग देने को अब कुछ नहीं बचा है। हम लोगों ने बचपन में यहीं तक सीखा था, हम इसको शेष बोलते थे, ऐसा बोलते थे शेष, ठीक है। कुछ बच्चे ही होते जो ये आगे का सीख पाते, यहाँ पे पॉइंट रखते और फिर इधर 0 रखते हैं, ठीक है। तो अब कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, भाई 48 आ गया। 50 में से 48 घटाओगे 2 बचेगा, ठीक है। अब हम एक बार पॉइंट आ गया ना, अब हम 1 0 तक की हमें परमिशन होती है फ्री में लगाने की, ठीक है। अब 1 0 लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी से, लगा दिया। अब कितना होगा, 8 दूनी 16, घटेगा कितना बचेगा, 4, 1 0 लगा दिया। 8 पंजे 40, 0 0, शेष एकदम 0 आ गया यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आता है तो पॉइंट के बाद 2 या 3 संख्या ही लेनी, 3 संख्या लो बहुत हो जाता है। कितना आंसर आया, 5.625, 5.625, ठीक है। बच्चों को ये इजी पड़ जाता है, कई बार ये हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ा बड़ा है, वहाँ पर छोटा है, इसलिए काटा पीटी सिखाई जाती है, बस काटा पीटी का और कोई मगजमारी नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए भाई, इसका जोड़ कर देते हो। साइड में ये जोड़ देंगे, 5.625।
अब कुछ को ये भी नहीं आएगा तो हमें क्या करना है 60। भाई यहाँ पे पॉइंट वाला आ रहा है, ठीक है। तो जो संख्या सादी है भाई इसमें पॉइंट नहीं है, सिंपल नंबर है, तो हम क्या करेंगे इसके लास्ट में पॉइंट मान के चलते, ऐसा बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर पॉइंट रहा होगा। तो अब क्या करना है 5.625 को जोड़ना है, तो 5.625 को इसमें जोड़ देना है, ऐसा, ठीक है। मतलब हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना जोड़ करते समय, बड़ी इजी चीज़ है, ठीक है। कुछ नहीं तो ऊपर 0 मानो तो भी आएगा 5 2 6 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसको जोड़ोगे 5 और ये आएगा 6। उत्तर कितना आ जाएगा 65.625, ये उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुलकीय आयु इतनी हो जाएगी 65.625। क्वेश्चन क्या था हमारा, चले प्रीव्यू की ओर। हाँ, बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें लिखना है उपकरणों का बहुलक जीवन काल कितना है 65.625 है, ऐसी एक लाइन बना के हमें लिख देनी है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्या है भाई, माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए, बहुलक मासिक व्यय। अच्छा हाँ भाई, चलिए तो करते क्वेश्चन। बट भाई अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको माध्य मासिक व्यय ज्ञात करना है, बहुलक मासिक व्यय, यानी आपको बहुलक तो ज्ञात करना है, साथ में माध्य भी ज्ञात करना है, जो हम लोगों ने 13.1 में बड़े अच्छे से सीखे थे। तो वो माध्य आपको स्वयं करना है, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन को जितनी बार पूछा गया उतनी बार करने जाएंगे तो लेक्चर इतने लंबे होते जाएंगे कि आगे वाले चैप्टरों की बारी भी नहीं आएगी। फिर आपको लगेगा कि यार इस सर के तो बहुत सारे लेक्चर है, ओहो 15 16 20 लेक्चर कौन पढ़ेगा इतना। बट हमारे लेक्चर छोटे छोटे होते हैं, आधे घंटे के लगभग, ठीक है। चलिए अब इन लोगों ने इस बार जो यहाँ पर सारणी दी वो खड़ी दी, हर बार क्या आती थी आड़ी आती थी, तो हम लोग खड़ी वाली का भी कर सकते हैं ना। देखो भाई अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, जो आपको मैं अभी लिख के बता रहे थे हिंदी में वो अब नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बारंबारता में, सबसे बड़ी सबसे अधिक बारंबारता F1 है। अतः बहुलकीय वर्ग कौन सा हो जाएगा, जो F1 वाला होगा वही वाला वर्ग बहुलकीय वर्ग हो जाएगा। और बहुलकीय वर्ग की जो लोअर लिमिट यानी निम्न वर्ग सीमा हो जाएगी वो L हो जाएगी। तुरंत बाद वाला क्या हो जाएगा F2, तुरंत पहले वाला क्या हो जाएगा F0। समझ में आ रही। H क्या हो जाएगी वर्ग अंतराल के बीच का गैप, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं बड़े इजीली। आपको लिखना वही तरीके से जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन समझाया और उसके पिछले लेक्चर में समझाया। अब हम करेंगे इसको स्पीड में यानी शॉर्टकट में करते जाएंगे, ठीक है। हर बार वो हिंदी लिखने जाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा लंबा होता जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको ऐसे खड़ी सारणी दी है तो आप कैसे पता करोगे। पहले देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 24 40 33 28 30 22 16। तो भाई आपको कौन सी दिख रही है सबसे बड़ी 33 है भाई। हाँ देखो मेरे से भी मिस्टेक हो जाती। 40 सबसे क्या बड़ी वैल्यू है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी F1 हो जाएगी। समझ में आ रही क्या हो जाएगी F1। अब F1 के तुरंत पहले वाला वर्ग कौन सा हो जाएगा, तुरंत पहले वाला ये हो जाएगा F0, तुरंत बाद वाला F2, ऐसा हो जाएगा। समझ आ रही बात, तुरंत पहले वाला तुरंत बाद वाला, और आड़ी सारणी होती तो तुरंत पहले वाला तुरंत बाद वाला, ठीक है। अब इसमें पहले कौन आ रहा है भाई, यही वाला तो पहले आ रहा है ना, ये इसके बाद में आ रहा है, ठीक है। आड़ी सारणी में हम ऐसे चल रहे थे, यहाँ पे खड़े में ऐसे चल रहे, समझ में आ रहे। मैं ऐसे चल रहा हूँ तो वो मेरे पहले हो गया, ये बाद हो गया। अगर मैं ऐसे उतर रहा हूँ तो वो मेरे पहले हो जाएगा और नीचे वाला बाद हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। चलिए तो भाई ये हो गया F1, ये F0, ये F2। तो इसी के सामने वाले को ये क्या माना जाएगा, वर्ग कौन सा माना जाएगा, बहुलकीय वर्ग माना जाएगा। बहुलकीय वर्ग के तुरंत पहले वाला वर्ग F0, तुरंत पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0, तुरंत बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 33। और यहाँ पे भैया ये हो जाएगी लोअर लिमिट L, तो L का मान कितना है 1500, ठीक है। और H कितना हो जाएगा, इनका गैप इनके बीच का, ठीक है। तो H बराबर कितना हो जाएगा भाई, आप घटा दो 1500 में से 1000 घटा दो या 2000 में से 1500 घटा दो, कितना आएगा 500 आ रहा है, 500 आएगा ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए तो बहुलक का सूत्र लिखते हैं। तो जो वैल्यू मुझे मिली तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, चलो एक बार लिख देता हूँ। F1 कितना मिला मुझे 40 मिला है, F2 कितना मिला है 33 मिला है, F0 कितना मिला है 24, और H कितना मिला है भाई 500, और L कितना मिला है
कितना है एल भाई, देखो ना 1500, 1500। यही वैल्यू चाहिए होगी ना हमको सूत्र में, तो और की वैल्यू तो नहीं चाहिए। फार्मूला तो क्या कहता है भाई, फार्मूला ये कहता है, देखो मैं कहलवाता हूँ फार्मूले को। ले भाई फार्मूला बोलता भाई आई एम हियर, आई एम जेड एल प्लस F1 माइनस, अच्छा मैं थोड़ा मोटा लिखता हूँ तो क्या कम क्वालिटी वाले देख रहे हैं उनको भी दिखे। हाँ अब मज़ा आएगा। तो Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। यही था फार्मूला एग्जैक्टली। आपको क्या करना, F1 के बाद F0 सेम नीचे भी है, F1 के बाद F0 फिर F2 है, बचा यहाँ पर 2 का गुणा कर देना है। ठीक है, मान रखता है L का कितना है 1500, ठीक है, F1 का कितना है 40 है ना, हाँ 40 माइनस F0 का कितना है, F0 कितना है 24, ठीक है। अच्छा 2F1 मतलब F1 का दुगना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मैं 2 गुणे 40 लिखूँ या 80 लिखूँ तो भी चलेगा, ठीक है। 2 गुणे 40 लिखता तो भी 80 होने वाला था आगे जाकर, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, F0 देख लो 24 ही है, और F2 कितना है, F2 33 गुणे में क्या हो जाएगा H, गुणे में H मतलब 500। ये हो गया, मैंने वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। जोड़ घटाव गुणा भाग तो करना है, 1500 धन फिर घटा देना है, 40 में से 24 घटाना है, कितना बचेगा 16 बचेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे जोड़ होता है, ठीक है। कई बच्चे मैंने अक्सर देखे, मेरा अनुभव कब मैं कहता हूँ जो भी 4-6 साल का है उसमें यहाँ प्लस है, ठीक है। ध्यान रखना है कि बच्चे यहाँ गुणा कर देते हैं, उत्तर आता है फिर गुणा कर देते, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस है, ठीक है। चलिए तो अब इसमें से इसको घटा रहे, इसमें से इसको घटा रहे, मतलब 80 में से क्या घटा रहे हम 24 घटा रहे हैं, तो घटाएंगे भाई। 10 में से 4 घटेगा 6, 7 में से 2 घटेगा 5। अब इसमें से 33 घटाना है हमें, 3 आएगा, 5 3 ये आएगा 23, ठीक है। ये आएगा 23 गुणे में इधर आ जाएगा 500। समझ में आ रही बात क्या हुआ यहाँ पर? हाँ भाई, कहाँ भैया आ रहा हो कचू, पता पढ़ रहे हो तुम्हें, ठीक है। तुम्हें पढ़ रहे हो एगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको मिटा दे बे, ये चलिए। तो जेड बराबर, अरे ए भाई कहाँ जा रहा है, भागने की बड़ी ही उतावल है। तो जेड बराबर हो जाएगा 1500 प्लस, अब देखेंगे भाई, अब इधर जो राज की बात वो है कि इसको काट ही नहीं सकते, क्योंकि 23 सबसे छोटी जो अविभाज्य संख्या है ना, जैसे कि हमारी 2 है 3 है, उसी तरीके की 23 भी है। 23 ऐसी संख्या है जिसको हम किसी से भाग ही नहीं दे सकते, या तो खुद 23 से या 1 से भाग जाएगा। क्या 23 किसी के बारे में आ रहा है 23 के अलावा आता है? हैं कभी सुना है 2 चौके 23, 8 तिया 23, सुना है? नहीं सुना ना। तो हमको 23 का पढ़ा यहाँ पर आना चाहिए होगा। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट, आप 10वीं में हो ना, यहाँ पे आपको 23 का पढ़ा आना चाहिए होगा। समझ में आए? कौन सा पढ़ा? 23 का पढ़ा। बोलो मेरे को तो आता है, मैं तो कर लूँगा, ठीक है। 16 पंजे 80, ठीक है, 2 0 और भाग में 23। 16 का मैंने उसमें गुणा कर दिया 500 में, ठीक है। अब 23 का इसमें भाग देना है। तो आप बोलोगे सर हमें तो 19 का भी पढ़ा नहीं आता, तो एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, पढ़ा लिखने के ऑन द स्पॉट। आप बड़े से बड़ा, जैसे यहाँ पे 23 है, कल को यहाँ 73 होता तो, ठीक है, तो तुम क्या करते हैं, तो बड़ा जल्दी से आप एक पहाड़ा बना सकते हैं यहाँ पर खड़े खड़े। वो पहाड़ा क्या होगा, आप 23 का तो बार बार प्रयोग करना पड़ेगा जब तक आप डिवाइड दोगे 3-4 बार, तो पहाड़ा भी बना सकते हैं यहाँ पर। कैसे बनाएंगे, जैसे कि हाँ 23 का चाहिए तो 2 का पहाड़ा और 3 का आपको आना चाहिए। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नीम 18, 2 दायाँ 20। भाई इसका स्पेशल अलग मैंने वीडियो भी बना के रखा है, ठीक है। 3 का लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नम 27, 3 दामे 30। इसके आगे आ जाएगा 0 0 0। चलिए तो पहाड़ा सीखते 23 का बना रहा हो, देखो, ठीक है। पीछे वाले नंबर को एज इट इज़ वैसे ही रखना है, कुछ चेंज नहीं करना पीछे वाले नंबरों में, हाँ ठीक है। ये पीछे वाले नंबरों में कोई चेंज नहीं करना, देखो। और बीच वालों को जोड़ देना है,
जैसे कि ये 3 है, 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। 6 है, 4 और 0 को जोड़ेंगे 4 आएगा। 9 है, 6 और 0 को जोड़ेंगे 6 ही आएगा। 2 है, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 आएगा। 5 है, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा, और ये वाला 1 भी तो है ना, यहाँ तो 0 थे, ठीक है। यहाँ 8 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 1 3, और ये वाला 1, ये 1 को यहाँ पे रख दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे ये 6 और ये 1 आ गया। ये 4 और इन दोनों को जोड़ेंगे 8, और ये कैसा कैसा, ये 7, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 2 10, तो 10 की 0 इस पे हासिल आ जाएगी, और 1 और 1 ये हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 230। बन गया भाई हमारा 23 का पड़ा। 23 का 23, 23 2 46, 23 3 69, 23 चौके 92, 23 पंजे 115, 23 6 138, 23 7 161, 23 8 184, 23 निम्मा 207, 23 धाम में 230। सही है पढ़ा मेरा। हाँ, तो ऐसा पहाड़ा बना सकते हैं, बराबर। कोई भी पहाड़ा, 13 का भी पहाड़ा ऐसा बन जाएगा, 17 का भी बनेगा, 73 का, बराबर। तो ये ट्रिक है पहाड़ा बनाने की बड़ी अच्छी सी। अब देखो मेरे पास पहाड़ा तैयार हो गया, मुझे क्या करना है, डिवाइड देना है 23 का किस में, 8000 में। 23 का डिवाइड देना है 1 2 3, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 3 69, 23 चौके 92 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 23 3 69, 23 3 69, यहाँ पर 10 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। 7 में से 6 घटेगा, बचेगा 1, ठीक है। अब भाग जाएगा नहीं, अब हम 0 को नीचे ले आएंगे। अब देखते हैं 23 से कम 23, 23 चौके 92, बराबर। 23 चौके कितना हो जाएगा, 92, घटा देंगे भाई, तो 10 में से 2 घटेगा 8, ठीक है। फिर 10 में से 9 घटेगा 1, 18 आ जाएगा उत्तर यहाँ पर। एम आई राइट? क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? नहीं ना, हाँ इसको 1 दे दिया, हाँ 0 है, बराबर 10 में से, सही है। चलिए अब ये वाले 0 को भी नीचे ले आएंगे। फिर कितनी बार जाएगा भाग, ये तो ज़्यादा है, इतनी बार जाएगा, यानी 7 बार, 7 बार भाग जाएगा। तो कितना आ रहा है, 161। चलो भाई कर देते। 10 में से 1 जाएगा 9, 7 में से 6 जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है भाई। अभी कुछ उतारने को बचा है, कुछ नहीं, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब देखो कितनी बार पढ़ा जा रहा है, 190 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ये वाला 8 बार जाएगा, 8 बार 184, ठीक है। मतलब कितनी बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, आप कितनी बार पढ़ोगे, फटाफट लिख दिया, आपको आ गया, ठीक है। चलिए भाई अब 190 में से 184 घटा रहे, 6 उत्तर आएगा। आप घटा के देख लेना, 1 0 में अपनी मर्ज़ी से लग सकता हूँ। 23 23 2 46, 23 दूनी 46, 46 कर देते हैं। बस इतना बहुत हो गया यार, कितना करोगे, 347.82, 347.82। तो आगे मैं लिखूँगा 347.82, 1500 प्लस कितना था, 300, हाँ 347 पॉइंट, हाँ 82 था। ओके यार मैं भूल गया, लो मैंने मिटा भी दिया और भूल भी गया। चलिए पॉइंट के बाद 82, मतलब आप इसका जोड़ कर लो, अब जोड़ दो, मैंने सिखाई दिया है, नहीं सिखाया है तो यार बेसिक मैथ के लेक्चर बहुत पढ़े हमारे, 0 to हीरो सीरीज़ के 7 8 9 लेक्चर जितने तो बना दिए मैंने, जिसमें सिर्फ बेसिक सिखा रहे गणित का हम, ठीक है। चलो भाई अब इसका इसमें जोड़ कर दो, तो 1500, लास्ट में दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, इसके आगे 7 है, इसके आगे 4 है, उसके आगे 3 है, और इसके पीछे 8 और 2 है, देख लो। तो 8 2 दशमलव 7 4 8 1, तो कितना आएगा 1847.82, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जेड बराबर। व्हाट वाज द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन समझते, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि बहुलक मासिक व्यय, तो बहुलक मासिक व्यय कितनी हो जाएगी, बहुलक मासिक व्यय कितनी हो जाएगी भाई, जो हमारा उत्तर आया आप लिखोगे नीचे, बहुलक मासिक व्यय ऐसा लिखोगे, बहुलक मासिक व्यय कितनी हो जाएगी 1847.82। हो सकता है यहाँ पे 3 दिया हो, एक नंबर और दिया हो, बस इतना आप लिखोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। 83 भी दिया हो सकता है लास्ट में यहाँ पर, क्योंकि एक नंबर अगर मान लो कोई बड़ा होता 5 से तो हम इसमें एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, जैसे कि 1847.83 भी हो सकता है। रीज़न
मैं अगर आगे और एक नंबर लेकर और डिवाइड देता तो एक नंबर आ जाता, और पॉइंट के बाद 2 संख्या हम अक्सर रखते हैं तो उसको हटाने के लिए वो 5 से बड़ी होती, तो ये 83 होता। अब इतना करोगे मार्क्स पूरा मिलेगा, पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या करनी है। चलिए भाई, तो फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुलक ज्ञात करना है, माध्य आप ज्ञात कर लेंगे स्वयं, बड़े होशियार हो आप वैसे भी। चलिए, तो ये 9, 10, 3, अच्छा ये रहा, ये मिल गया F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। ठीक है, और इसके जस्ट सामने वाला ये वाला हो जाएगा बहुलकी वर्ग और ये हो जाएगा L। ठीक है, तो मेरा L बराबर कितना आया 30, F1 बराबर कितना आया 10, F0 बराबर कितना आया 9 और F2 बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, और L बराबर कितना 30 आ गया। अच्छा, और H बराबर कितना आ जाएगा देख लो 5। ठीक है, चलिए तो करते हैं फॉर्मूला लगाना। बहुत कितना इजी क्वेश्चन है यार, मतलब बहुलक आर वेरी सिंपलिस्ट, बहुलक बहुत इजी चीज़ है। तो हम क्या निकाल रहे हैं भाई, बहुलक मॉड, क्या मॉड, तो Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है, लगता बड़ा हैवी जैसा, बाकी जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको बहुत इजी पड़ता जाएगा, दिखने में थोड़ा हैवी जैसा है। ठीक है, चलो L की वैल्यू कितनी है 30 प्लस F1 10 हो जाएगा, हाँ 10 माइनस F0 हो जाएगा 9। ठीक है, इधर 2F1 यानी ये हो जाएगा 20 माइनस 9 माइनस F2 कितना है 3 गुणे H बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख लो भाई, ये वैल्यू मैंने यहीं से उठा के रखी। ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा 1, 20 में से 9 जाएगा 11, और 11 में से भी 3 घटा देना यानी 8 गुणे में आ गया 5, 5 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 30 प्लस 5 एकम 5 बट्टे में 8। अब 8 का भाग 5 में देना, देखो दुविधा के दिन आगे खड़े हो गए। दो भाई, 8 का भाग 5 में दो, दे दो। बड़े बड़े भाग सीखे थे ना बचपन में, 4 4 6 6 10 10 अंक वाले, तुम 1 अंक वाले पे अटक जाओगे किसी दिन। आज अटक गए, देखो ले ये तो छोटा है ना। आप बोलोगे 5 तो 8 से छोटा है, कैसे भाग जाएगा? मैं बताता हूँ कैसे जाएगा। ऐसे 0 दशमलव लगाएंगे और इस पर 0 रख देंगे, अब आएगा 8 पंजे 40, 8 छिंग 48। ठीक है, 2 बचेगा। हाँ, एक बार पॉइंट आ गया ना, अब अपनी मर्ज़ी से एक 0 लगा सकते हो। चलो 1 लगा दिया, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इसको आगे और बढ़ाते हैं। हाँ, तो अब कितना बचेगा इसमें से 4 बचेगा। अब अपनी मर्ज़ी से एक 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, समाप्त। कितना आया भाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 प्लस 0.625। ठीक है, और ये हमारा उत्तर होने वाला है, मतलब जुड़ जाएगा। देख लो ना, बहुत ही यार कितना इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, 10वीं के लायक ही नहीं है क्वेश्चन। 30 मिनट। हाँ, चलिए तो अब आप 30 प्लस 0.625 इसमें ऐड कर देना। ठीक है, कितना उत्तर हो जाएगा 30.000। मतलब जो संख्या जिसके पास पॉइंट नहीं है ना, उसके लास्ट में आपको पॉइंट मानना है। ठीक है, यहाँ पर बरोबर। चलो, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे क्या है 0, पीछे 625 है, आपको जोड़ कर देना है। देखो 5 2 6, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 की जगह 0, 3 की जगह 3। कितना इजी जोड़ गया, यानी 30.625। ये हो जाएगा हमारा बहुलक Z। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन किए हम लोगों ने? 3 किए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। बड़े अच्छे से आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं, साथ साथ में वीडियो पोस्ट करके मिलते हैं।